सर्दियों की काली धुंध भरी रात थी। मणिलाल अपनी खेत की निगरानी के लिए खेत के बीच में ही बनी एक झोपड़ी में सोया हुआ था। तभी उसके कानों में किसी की मधुर पायल की छन-छन आवाज पड़ती है। मणिलाल फट से उठकर खड़ा होता है और देखता है तो उसके सामने एक बहुत ही सुंदर औरत खड़ी थी, जिसे देखकर मणिलाल कहता है, सुनिए, आप कौन हैं और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? मैं कौन हूँ इस बारे में मैं बाद में कहूँगी। मैं तुम्हें जो बताने आई हूँ वो सुन लो। जी कहिए, क्या कहना है आपको? तुम्हारे खेतों के बीचों बीच एक आदमी की लाश दफन है, जिसे कालू और बनिया नाम के दो लोगों ने मारा है। वो तुम्हारे ही गांव के हैं। मैंने ये सब कत्ल अपनी आंखों से होते हुए देखा है। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो जमीन में जुताई की है, फसल लगाई है, ऐसा कुछ नहीं मिला मुझे तब। यकीन ना आए तो खुद कब्र खोद कर देख लो। इतना कहकर वो औरत झोपड़ी से बाहर चली जाती है और मणिलाल उसके पीछे पीछे जाता है। पर कुछ ही पलों में वो औरत धुंध भरी उस रात में खो जाती है। मणिलाल अपने कदमों को पीछे लेता है और वापस से झोपड़ी में आ जाता है। उसके मन में कई तरह के सवाल आ रहे थे। जैसे तैसे रात बीत गई। अगली सुबह मणिलाल जल्दी से गांव के थाने में जाता है और इंस्पेक्टर को कल रात की सारी बात बताता है। तभी इंस्पेक्टर बोलते हैं, देखो मणिलाल, अगर तुम जो कह रहे हो वो सच नहीं हुआ ना, तो तुम्हें उठाकर जेल में बंद कर दूंगा। साहब कर देना, पर चलकर जांच कर लीजिए। मणिलाल के कहने पर पुलिस जांच करना शुरू कर देती है और खुदाई के दौरान जमीन में से एक आदमी का कंकाल निकलता है, जिसे देखकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर मणिलाल से कहता है, मणिलाल, लाश तो मिल गई, पर ये है किसकी कैसे पता चलेगा? और ये कालू और बनिया कौन है, सबका पता लगाना होगा। अच्छा एक बात बताओ, वो औरत कौन थी? साहब, उस औरत ने मुझे अपना नाम नहीं बताया। उसने जितना भी बताया मैंने वैसा ही आपको बता दिया। इससे ज्यादा मैं भी नहीं जानता। ये थोड़ा बिगड़ा और उलझा है, पर कोई नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम थाने आकर उस औरत का स्केच बनवा देना। जी साहब, जैसा आप कहें। पुलिस जांच को पूरा करके वहां से चली जाती है। कंकाल को फोरेंसिक लैब में भेजा जाता है और रिपोर्ट में पता चलता है कि मरने वाला एक लड़का है और उसे 2 तरह के पेन हथियारों से आगे पीछे वार करके मारा गया है। मणिलाल की बताई गई सारी बातें अब तक सही साबित हो रही थी। इंस्पेक्टर अपने केबिन में बैठे केस की फाइल पढ़ ही रहे थे कि तभी वहाँ पर मणिलाल आता है और कहता है, साहब, आपको कुछ बताना था। अरे मणिलाल, आराम से बैठो, क्या हुआ? साहब, वो कालू और बनिया का पता मिल गया है। वो हमारे गांव के सरपंच के बेटे हैं। दोनों एक नंबर के अय्याश हैं। कई लड़कियां और लोग उनके बारे में अर्जी दे चुके हैं सरपंच को, पर वो पैसे के दम पर सबको खरीद लेते हैं। तो ये बात है। पर उनका इस लाश के साथ कैसे संबंध जुड़ा? वो लाश किसकी है, जब तक ये साफ नहीं होता तब तक आगे बात नहीं बढ़ सकती। साहब, मुझे जितना पता चला मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्जी है। इतना कहकर मणिलाल वहां से चला जाता है और इंस्पेक्टर भी अच्छे से केस की जांच करने में लगे रहते हैं। कड़ी मेहनतों के बाद में पता चल जाता है कि वो लाश एक सोनू नाम के लड़के की है और वो सरपंच का घर का नौकर था। इस जानकारी के आधार पर इंस्पेक्टर सरपंच जी के घर जाता है और बोलता है, नमस्कार सरपंच जी, मैं यहाँ इस गुमशुदा लाश वाले केस के सिलसिले में आपसे बात करने आया हूँ। जी कहिए, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? आपके बेटे कालू और बनिया दोनों की किसी से दुश्मनी थी क्या? किसी सोनू नाम के लड़के से जो आपका नौकर था? देखिए इंस्पेक्टर साहब, सोनू हमारा एक वफादार नौकर था, काम भी अच्छा करता था। मेरे दोनों बेटे उसे अपना दोस्त समझते थे, पर एक रात वो अचानक ही गायब हो गया और कहाँ गया कहाँ नहीं ये हमें नहीं पता। मैंने अपने आदमियों की मदद से उसे काफी तलाशा, पर वो कहीं नहीं मिला। शाम को मेरे बेटे घर आएंगे तो उनको भी थाने में रिपोर्ट देने भेज दूंगा। इंस्पेक्टर सरपंच की बात सुनकर वहां से चला जाता है। शाम को बनिया और कालू भी थाने में आकर गवाही दे देते हैं, पर अभी तक ये नहीं पता चल पाया था कि आखिरकार वो औरत कौन थी जो उस रात मणिलाल को सब बताकर चली गई। सोनू के केस की ये घुट्टी सुलझने की जगह और उलझती जा रही थी कि तभी पुलिस थाने में एक बूढ़ी औरत आती है, जो और कोई नहीं बल्कि सोनू की माँ थी और वो इंस्पेक्टर से बोलती है, इंस्पेक्टर साहब, सोनू के कातिल उस सरपंच के बेटे कालू और बनिया ही है। मेरा बेटा बहुत सीधा और ईमानदार था, पर वो दोनों बहुत ही चालू थे। उन्होंने झूठे इल्जाम में लगाकर मेरे बेटे को पूरे गांव के सामने जलील करवाया है और फिर मुझे और मेरे बेटे को इस गांव से धक्के देकर निकाल दिया गया। जिसके बाद एक रात कालू का मेरे सोनू के मोबाइल पर फोन आया। उसने उसे मिलने बुलाया था, पर उस रात के बाद मेरा बेटा कभी घर नहीं आया साहब। पर कोई मुझ गरीब की मदद नहीं करता है, पर आपका भला हो जिसने मेरे बेटे के केस पर गौर किया।
तो ये बात है। अच्छा माता जी, आपकी बहू भी है? नहीं, मेरा सोनू कबारा था। अगर सोनू कवारा था तो वह लड़की कौन थी और उसका सोनू से क्या लेना देना है? चलिए माता जी, आपके बेटे के मुजरिमों को गिरफ्तार करते हैं। इंस्पेक्टर सोनू की मां के साथ सरपंच के घर जाते हैं। सोनू की मां को देखकर तीनों बाप बेटे के पसीने छूट जाते हैं। तभी वो बूढ़ी औरत साड़ी के पल्ले में बंधा हुआ एक फोन निकालती है और उसमें से एक ऑडियो प्ले करती है। उस ऑडियो में कालू की आवाज थी, जिस रात उसने सोनू को मिलने उसी खेत के पास बुलाया था जहाँ अब मणिलाल खेती करता था। ऑडियो खत्म होने के बाद इंस्पेक्टर बोलते हैं, तो आगे सब सच सच बोलना शुरू करोगे कालू और बनिया तुम दोनों, या फिर मैं अपना सरकारी डंडा बजा दूं तुम दोनों पर? नहीं, उस रात मैंने और भाई ने सोनू को वहाँ बुलाया था। गांव की लड़की के साथ मैंने और भाई ने गलत किया था, जिसका नाम हमने सोनू पर लगा दिया और उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और पैसे खिलाकर सभी गांव वालों का मुंह बंद करवा दिया। पर सोनू अपने साथ हुई उस साजिश का बदला लेना चाहता था, जिसके लिए वो पूरी तैयारी भी कर चुका था। यहाँ तक कि वो लड़की भी उसका साथ देने के लिए तैयार थी। इसलिए उस रात हमने उसे फ़ोन करके उस खेत वाली ज़मीन के पास बुलाया और बड़ी ही बेरहमी से उसे मार दिया। सोनू बहुत देर तक के जख्मी हालत में तड़पता रहा, पर हम दोनों भाई भी तब तक उस पर वार करते रहे जब तक कि वो मर नहीं गया। सोनू को मारने के बाद मैंने और भाई ने मिलकर उसे उस खेत की जमीन के बीचों बीच काफी गहराई में दफना दिया और हमेशा के लिए खुद को सुरक्षित कर लिया। तुम्हें जरा से भी दया नहीं आई मेरे फूल से बच्चे पर? वो हमेशा तुम लोगों का भला सोचता रहा, पर उसकी वफादारी का ये बहुत गलत सिला दिया तुमने, बहुत गलत। सोनू के मर्डर केस में तुम दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। अब बाकी का हिसाब किताब अदालत करेगी। सच्चाई जानने के बाद सरपंच का भी मुंह बंद हो जाता है। इंस्पेक्टर कालू और बनिया को गिरफ्तार करके जेल में डाल देता है, पर अभी तक किसी को ये नहीं पता था कि आखिरकार वो औरत कौन थी। केस सॉल्व होने के बाद की रात को जब इंस्पेक्टर अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी के सामने वही औरत आ जाती है जिसका स्केच मणिलाल ने बनवाया था। उसे देखकर इंस्पेक्टर गाड़ी रोकता है। तभी वो औरत बोलती है, यही जानना चाहते हो ना कि मैं कौन हूँ और सोनू के साथ क्या रिश्ता है मेरा? कौन हो तुम? मैं बस एक काली परछाई हूँ जो इस गांव में घूमती हूँ। मेरे पति ने भी मुझे मारकर उसी जगह दफन किया था जहाँ सोनू को दफन किया गया है। मैंने तो अपना बदला ले लिया था, पर सोनू की जख्मी आत्मा जब मेरी आत्मा से मिली तो उसने मुझसे मदद मांगी और मैंने एक के बाद एक कड़ी को जोड़ कर सोनू की मौत और बेगुनाही का सच तुम्हारे जरिए सबके सामने ला दिया। तुम एक भले इंसान हो, हमेशा यूं ही सच और ईमानदारी का साथ देना। इतना कहकर उस औरत का साया हवा में लीन हो जाता है और इंस्पेक्टर को अपने सभी सवालों का जवाब भी मिल जाता है। आखिरकार उन्हें वो लड़की कौन थी उसका राज भी पता चल जाता है।